सीधे बनारस चल रहे हैं। रीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, उड़ान तो हो गई है, वहां से कुछ देर बाद बनारस पहुंचेंगे भी, विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, हमारे ख्याल से मलदैया चौक पे आप मौजूद हैं, क्या है वहां पर जोश खरोश, बीजेपी का भीड़ हंगामा, सब कुछ आपके अगल बगल दिखाई तो दे रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रसून, सारा जोश खरोश ऐसा लगता है कि आज काशी की सड़कों पर उतर आया है। एक तरीके से हम कहेंगे कि दिखाने की दमखम की कोशिश है। न सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से हिदायत दी गई थी कल रात को ही कि जितने लोग सड़कों पर आ सकते हैं, उतर सकते हैं, वो दिखाने आकर कि काशी की जनता किस तरह नरेंद्र मोदी को चाह रही है, और वही यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की वेशभूषा है, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर लाए गए, क्योंकि एक नारा जो बीजेपी दे रही है वो है धार्मिक सद्भावना का। वो यहाँ पर इस पूरे रोड शो के दौरान दिखाने की कोशिश है, क्योंकि एक मुस्लिम डेलीगेशन भी है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से पीछे। अगर कैमरा आपको दिखा पाएगा तो पीछे बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां खड़ी हुई हैं जो नरेंद्र मोदी का स्वागत करने आएंगे, और जब नरेंद्र मोदी की यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी एक रथ पर सवार होकर, तब वो लड़कियां भी उसके आगे चलेंगी। तो कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि सभी तरह के लोग यहाँ पर एकजुट हो, नरेंद्र मोदी से मिले, और उसके बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो उनकी स्पीच में भी आज कुछ ऐसा ही उनके भाषण में भी रहने वाला है, जिससे वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस से कितना उनका जुड़ाव है और वो बनारस के लिए क्या करना चाहते हैं। बड़ा हंगामा है रीमा, आपके अगल बगल लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा है, और आप किसी टापू की तरह लग रही हैं बीच में जो आपकी मौजूदगी है। जरा कैमरे को पूरा गोल घुमवा दीजिए तो देख पाए देश के लोग भी कि सिर्फ स्थिति वहां पर क्या है। कल जो था सफेद टोपी थी, आज भगवा है, किस तरीके से पटा पड़ा, जरा पूरा कैमरा घुमवा दीजिए। मैं अपने कैमरा पर पूरा नजारा यहाँ का दिखाए कि किस तरह से कल हमने जब किसी चौराहे से देखा था कि पूरा रास्ता आम आदमी पार्टी की टोपियों से भरा हुआ था, सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, सेव कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को भी कल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी भले ही ये मानकर बैठ रही हो कि एक तरफा लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कल जिस तरह से जोश दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, उससे अरविंद केजरीवाल का हौसला बढ़ा है। और कम से कम प्रसून जी, उस बात में ऐसा तो कर ही दिया है कि कल रात तक जो बीजेपी के लोग सिर्फ ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर लड़ाई कुछ है ही नहीं, सिर्फ नमो नमो है, वो लोग अब ये चर्चा भी करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लोग बाहर से आए थे, काशी के नहीं है, तो कम से कम ये बात चर्चा में बन गए हैं अब बीजेपी के नेताओं के बीच, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। और ये जो तमाम नजारा है, ये जो टोपियां थी, वो आज जो दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही दर्शाने की कोशिश है कि कल जो शक्ति प्रदर्शन था वो ज्यादा बड़ा था, या फिर कि आज जो नमो के नारे हैं, तो बीजेपी का आकलन है कि 2.5 लाख लोग आज जुटेंगे सड़कों पर। आमंत्रण पत्र तैयार किए गए, घर घर में जाकर आमंत्रित किया गया लोगों को, वो कितना सफल हो पाता है। ये वाकई अद्भुत नज़ारा है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं 5 बरस में बीजेपी कैसे बदल गई। 5 बरस पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, लेकिन ना कोई भीड़, ना कोई हंगामा, खामोशी के साथ हर जगह नामांकन, सब चीज़ नज़र आ रहा था। आप जिसका जिक्र कर रही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी, आप जरा हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारी प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, जरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कीजिए। वाराणसी का मुस्लिम समाज आज काफी लोग निकले हैं बाहर वाराणसी की स्ट्रीट्स पर, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एक आरती की थाली भी लाए हुए हैं अपने साथ। अब मुसलमान जो वाराणसी का है वो क्या मोदी के साथ है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह मुसलमान भाई हम लोग मोदी जी के साथ हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष दलों ने, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, उन लोगों ने मुसलमानों को बहकाया हुआ था। अब हमारी समझ में आ गया है कि पूरा का पूरा मोदी जी से ज्यादा सेकुलर कोई भी नहीं है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। मुसलमान क्यों मोदी के साथ है इस बार वाराणसी में? क्योंकि उन्होंने गुजरात में जो 10 सालों में करके दिखाया है, वो वाराणसी में भी करेंगे मुसलमानों के साथ। सूरत का साड़ी व्यवसायी जो आज बहुत तरक्की कर रहा है, बनारस का साड़ी व्यवसायी भी मोदी जी के आने से तरक्की करेगा और दुनिया में फिर से उसकी पहचान बनेगी। लाइक यू सी देयर इज एन आरती थाली राइट देयर। बोलिए अंकल। सब नेता को देश लूटने की चिंता है, मोदी को सिर्फ देश बचाने की चिंता है, इसीलिए मुसलमान मोदी के साथ है। जो हमारे साथ में खड़ी हुई हैं
ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आरती लेके आए हैं। किसके लिए आरती लेके आई हो? मोदी जी के लिए हम आरती लेकर आए हैं और उनकी आरती हम उतारेंगे। मोदी जी के लिए आरती लेके आई हैं और उनकी आरती उतारना चाहते हैं ये। हिमांशु शर्मा के साथ वाराणसी में प्रीति चौधरी, आज तक। जी, ये वाकई अद्भुत नज़ारा इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पे बनारस में जो चुनाव होता है उसमें पार्षद के चुनाव में और विधायक के चुनाव में कुछ हिस्सों में नज़र आता है कि उर्दू में लिखा हुआ। रामकृपाल जी, हम इस पे आपसे एक कमेंट चाहेंगे। हम पहली बार देख रहे हैं कि जो लिख के नारे आ रहे हैं वह भी उर्दू में लिखे हुए हैं और वो बैनर पोस्टर सब लेके निकले हैं। ये संकेत किस बात के हैं? देखिए प्रसून जी, मैं इस बात पर कोई बहुत ख़ास मैं नहीं तवज्जो देना चाहता कि ये प्रायोजित है या स्वतः स्फूर्त है, मैं इस पे नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ है, चाहे जिसने भी कहा हो, अभी एक जो वाक्य किसी माइनॉरिटी के बंदे ने कहा कि बहुत सारा सेकुलरिज्म देख लिए हैं हम और अब हमें भरोसा हो रहा है किसी पर, वो महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो नहीं, एक चीज़ और हम जरा जोड़ दें। उस एक शख्स को हमने भी सुना, वो शख्स कह रहा था सारे नेता लूटते रहे हैं, लूट होती रही है। ये लोगों के भीतर के आक्रोश हैं। प्रसून जी, बिल्कुल। अभी आज वो जो आप बात कर रहे हैं, अभी करीब 15-20 दिन पहले एक किसी चैनल ने किसी एक माइनॉरिटी के बंदे से बात की थी कि तुम्हें डर नहीं लगता है मोदी से। उसने कहा कि मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिया ही क्या है जो मुझसे कोई छीन लेगा, मैं क्यों डरूं। तो बात वही है, आज भी जो बात ये हो रही है कि कुल मिलाकर के ये जो सेकुलरिज्म शब्द को इतना डरावना बना दिया है इस बार के चुनाव की डिबेट ने, कि अब उस शब्द से बहुत सारे लोग डरने भी लगे। ईमानदारी की बात यह है। और आप कहीं भी देख लें उठा करके, जो बहस का मुद्दा कहाँ से किन मुद्दों से शुरू हुआ था और उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँच रही है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन आज ये जो माहौल है वहाँ का पूरा, जिसमें कोशिश की गई है या शायद लोग स्वतः स्फूर्त आए हों, खुद भी चल के आए हों, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है।